The very first question to our music producers. Sir, how was your experience working with Terence sir and Preet ma'am? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बीन इनक्रेडिबल जर्नी. सो 6 महीने पहले ये गाना बनाया था और टेरेंस सर को अप्रोच किया था और सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया. सब बहुत कोऑपरेटिव है. प्रिंस भाई हु हैज कोरियोग्राफ्ड द सॉन्ग, टेरेंस सर हैज डन अ फैबुलस जॉब, प्रीत हैज डन अ फैबुलस जॉब. सो या. Same question for you also, sir. First of all, a warm good evening to you guys. And first of all, the best part about the song is we get to see Terence sir in a different group. You know, that's amazing for me. I've been a fanboying him for like Same. 10 years now. Yes. है ना, मैं मतलब when I was in school तब से मैं देख रहा हूँ उनको. So now having him in our song, I told. अच्छा तरीका हुआ ज़ाहिर करने का. नहीं, but मैंने DY पाटिल में भी बताया था. So I had auditioned for the show. He was the judge of Dance Re Dance. And today, Touchwood, you know, God has been kind. Is in our song, and that's the power of dreams, and what I believe in. And when the song was made, you know, there is a beautiful story. रोहित भाई जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ना, उनके साथ हम 7-8 महीने पहले बस वी हैड सैट डाउन कि यार एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग करते हैं, ठीक है. एंड द आइडिया वाज कि हार्ट ब्रेक करते हैं. पर ना उस समय ऑल द अदर लेबल्स वर रिलीजिंग सो मेनी हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स. वी थॉट ऑफ लाइक it will be just a, you know, repetition of the same form. Why not we do a dance number of a heartbreak song? So if you go through the lyrics, जो धोखे के lyrics है ना, if you go through the lyrics, if you read it, अगर मैं आपको ट्यून ना बताऊं और beats ना दूं, you'll feel like it's a heartfelt song. It's a sad song, you know. प्यार में हाँ आशिक ने क्या क्या किया, लोग नस काट देते, ये कर देते, तुमने धोखा दे दिया यार. So the thought is that कि प्यार में आशिक क्या क्या करे आते हैं, तुमने हमें धोखा दे दिया. So that is just a sweet, you know, texture to it. So we thought of why not, you know, a guy who comes down and brings the song in a dance way, and who better than Yeah. Okay. Next, I would like to bring it up for Preet ma'am. Ma'am, just one question. How are you so gorgeous? How are you so beautiful? Please give us the what we can say secret to it. Is there in song you are talking about or in reality? No, in reality, ma'am. I feel कि I personally believe in inner beauty, sir, and how beautifully and how honest you are from inside, that makes you beautiful from outside. So that is the reason, that is the thing. So I believe in that. So you should be beautiful from inside out. तो बाहर की ब्यूटी तो चली जाती है, बट आपको अंदर से खूबसूरत और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप वो होते हो तो दैट रिफ्लेक्ट्स. सो दैट इज द थिंग. Okay. Last but not the least, Terence sir. But obviously sir, एक ही सवाल है कि we have seen you from DID, we have seen you for so many years, and all of a sudden from behind of the camera to front of the camera और इतने beautiful way में, how does it feel? It feels really good, like God has been really kind. और एक नया रास्ता मैं अपना रहा हूँ. और you know, बचपन में हमने सपने देखे थे कि मैं भी कुछ करूँगा, पर्दे के सामने आऊँगा. और कहीं ना कहीं बिकॉज मैं बहुत ही मध्यम वर्ग से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे डांस में बाहें फैला के मुझे स्वीकार किया. कहीं ना कहीं जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी रुचि एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक में था, स्पोर्ट्स में था, और डांसिंग बहुत बाद में है मेरे लाइफ में, जीवन में. लेकिन ऐसा फील करा है डांस ने कि यही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें तुम्हारी आर्थिक स्थिति बढ़ सकती है. एंड आई हैड टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि हम 8 भाई बहन थे, हम एक चौल में रहते थे. मेरे नाम और शक्ल पे मत जाओ, ये कुछ कुदरती चीज़ें ने मुझे अच्छे दे दिए, अच्छे पेरेंट्स दे दिए. बट टेक्निकली ऐसा था कि डांस ओपनड इट्स आर्म्स टू मी एंड आई वांटेड टू काइंड ऑफ पुट ब्रेड ऑन द टेबल, सो आई टुक अप डांस. बट कई सारे अरमान दबा के रखे थे. एंड हम जैसे लोगों के वी डोंट नो वेयर टू गो, हाउ टू डू इट. अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते थे उस ज़माने में. आजकल की तारीख में OTT है, वो TV भी है, फिल्म्स भी हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट इतने एक अरसा होने के बाद मुझे लोग अभी भी सोचते हैं कि दे कैन कास्ट मी इन अ सॉन्ग. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर म्यूजिक वीडियोज़ एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस लाइक
like Amol and Abhishek, they are doing so well. And Rohit Bhai was the one actually. He had the germ of the idea. He knew that I could dance well. That's not a question. But they were only thinking of how will we fit into that image, because यहाँ पे मेरा जो image है is a very roadside Romeo, सड़क छाप, मवाली गिरी, which is something that is not associated me on television. हालांकि वो भी है, वो सब चीज़ें मैंने बंद कर दी after मेरी माँ ने कहा था कि you need to stop and become a man now, stop doing all this time pass in college what we used to do. तो वो सब मैंने छोड़ दिया because we need to have a better life. And she said if you continue like this your future is gone. So focus on that and move forward. तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जो आपने देखा नहीं है. It's just that जब मैं टेलीविजन में उतरा तो वो बहुत पुरानी चीज़ हो गई थी and उसको मैं उस जिंदगी को छोड़ चला गया था. So it was just igniting those things that are already existing. I was about to ask you the same question, which was like the raw and the rough look that you're having. Yeah. It is amazing. थैंक यू. क्योंकि टीवी में हमारे प्रोड्यूसर्स बोलते नहीं, आपको बहुत सटीक दिखना है, आपका नाम. देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस. जब हम सब बैठे थे ना तो फर्स्ट सीजन ऑफ DID, so they wanted to know our back end story. तो हम तीनों में से I had the most financial issues that I came with, but मेरी शक्ल से और मेरे नाम से ऐसा दिखता नहीं है. तो प्रोड्यूसर बोला कि हम तुम्हारी वो कहानी नहीं चलाएंगे बिकॉज तुम दिखते ही नहीं, किसी को कोई मानेगा नहीं. देखो अभी दूसरे जजेस ऐसे दिखते हैं, they have a soft side to them, they look in a certain way. So you will forget about this story of yours. We'll present you as the most stylish judge because तुम्हारा स्टाइल भी बहुत थोड़ा अतरंगी है. So they caught on to one aspect of my style. क्योंकि मैं आड़े टेढ़े कपड़े पहनता था, मैं औखा भी था बहुत सारे, मैं बहुत ही अलग किस्म का इंसान था तभी. So they said we'll use that as your personality. And वो इतना बह गया कि लोग forgot कि मैं कौन actually हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा अतीत क्या है. And that was okay because I also enjoy in a certain way fashion and style, और मेरे hair, बाल और मेरी choreography के बारे में लोग चर्चा करने लगे. And that's what it went into. But the reality is that there are many shades to all of us. हम एक ही नहीं हैं. कोई अगर मुझे कहता कि मैं ऐसा ही हूँ, I don't believe them. We have a mix of everything. हम में सब कुछ है. तो I think there's a saint and a sinner both in all of us. And I think it's great and nice to be that way. Okay, one last question, and then we'll open the house for the media. Questions, yeah. Amol and Abhishek sir, as music producers, as composers and lyricists, what are the upcoming projects that we can look on to? सबसे पहले तो धोखा है ना, सबसे पहले धोखा है जिसके बारे में हम यहाँ बात करने आए. सो धोखा के बाद हमने एक नवाज सर के साथ एक फिल्म साइन करी. इट्स कॉल्ड सेक्शन 108. अभी ये अनाउंस हो जाएगी. उसके बाद देयर इज अ फिल्म कॉल्ड सुस्वागतम, देयर इज अ फिल्म कॉल्ड समूह. ये तीनों फिल्में आने वाली है. फॉरेंसिक 2 आने वाली है. दैट इज ऑल्सो. सो दीज आर द फिल्म्स. लव की अरेंज मैरिज आने वाली है. दैट्स अ क्रेजी स्टोरी. वो भी आने वाली है. लव की अरेंज मैरिज. Yeah, so that is also coming, sir. But I had a question for you, if I may ask. Yeah, sir. So as fanboy I was and I am. I've always seen you dancing as a contemporary. हमने ना सर ये शब्द भी पहली बार सुना था. I don't know, मतलब 2010 में आया था ये शो. 9 में. तो 9 में ना हमने ये लॉकिंग पॉकिंग सब कुछ नहीं होनी थी. हमें पता था कि कुछ होता है बट नहीं पता था, राइट? तो जब the idea that we had in our mind is the contemporary and the poise style of yours is amazing. Now this is a full Bollywood tadka, that zone. Now I really want to know. I wanted to know that how did you because there is so if you have a dance form in your body, there is a slight texture to it. मतलब जो कथक डांस करते हैं उनसे आप बॉलीवुड वो करवाओगे ना तो एक आइडिया आ जाता है. I want to know sir. Well, अगर आपने बचपन से कंटेम्प्रेरी सीखा है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है. लेकिन बचपन से मैंने कंटेम्प्रेरी नहीं सीखा है. ये बात मैं बता दूं, उसका खुलासा कर दूं. माय फैंस वो गोविंदा एंड मिठुंदा. यस, हमने कहा देयर वाज नो टेलीविजन एंड मेरे घर में टीवी नहीं थी. एंड जो भी देखे थे हम नेबर के घर में आके चुप चुप के देख लेते थे. डैडी से मार पड़ती थी अगर लोग टीवी देखे. वो खड़ी पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स करो या खेलो, ये सब मत करो. सो वी हैड अ वेरी लिमिटेड सेंस ऑफ व्हाट इज देयर. सो बट व्हाटएवर वी सॉ वाज ओनली गोविंदा एंड मिठुंदा. I had no other role models. Michael Jackson also came later because we didn't have the option of video. Video cassette लेकर वो बाद में आया. उसके लिए भी पैसे लगते थे. So it was very difficult. So our first role models have been
गोविंदा में तो वो वाला ठुमका, वो वाला ऐसा, ये सब भाईगिरी करना, ये सब आता है, अंदर है। लेकिन टेलीविजन वालों जब ने प्रोड्यूस कर रहे थे डांस इंडिया, सी वी वांट वेरी स्टाइलिश जज, तो तुम वो वाली हरकतें मत करना, ओके? तुम्हारी हिंदी का कूटी कूटी भी है तो चलेगा, तो वो अच्छा लगेगा। So you know, producers have a certain image and a way of positioning you because it works. Remo is a certain way, Geeta is a certain way, and they said we want you to be in a certain way. So then you play along because in some ways you keep that character aside and you become what is required. कि अच्छा चलो ठीक है, ये आपके चल रहा है तो ठीक है चलते हैं। It's not कि वो मैं नहीं हूँ, but it's just that बहुत सारी चीजें हैं, we are not one, हमारे अलग अलग पहलू हैं। And I don't believe that, you know, there's only one way of looking at something. तो it is just that ये filminess, ये सब अंदर बसा है। और अगर आपने बम्बई की सड़कों में या ट्रेन में आपने चले हो, तो वो मवाली गिरी तो आएगा, क्योंकि दो लोग आपको टपली मार रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, तो वहां पर तुम अपना कंटेम्प्रेरी डांस नहीं कर सकते, वहां पे तुम्हें कोनी मारनी पड़ेगी। So it is what you live with. I have not grown up in a very luxurious way, so I have grown up with the mass root level. So somewhere we understand, it's very relatable. It's just that शायद आप लोगों को नहीं पता है, because टीवी में सिर्फ एक पर्सोना दिखाया गया है, but the असलियत अभी आप जान गए हो। I would like to open the house for questions from the media. The theme of this song is really common song. Yes, theme is common. Yeah. हाँ बोला 80-90% लोगों की तो यही कहानी। यही कहानी, हाँ सबको धोखा मिलता है, हाँ हाँ लेकिन हाँ we saw the movie, song. It was really touching dance, touching movement, and the expression of the heroine and your dance scenes. How you enjoy that moment? I think firstly हमने बहुत सोचा कि गाना ये धोखा, अब अगर लिखोगे भी ना, बहुत सारे गाने हैं धोखा विद द टाइटल धोखा ओनली, और सब जिन्होंने प्यार किया है और जिन्होंने प्यार नहीं भी किया है उनको भी वो फील हो रहा है कि हम किसी ने मुझे धोखा किया है। So emotion is emotion. Okay, so I think it's a very strong emotion, the victimhood जो बोलते हैं ना, कि यार मेरी दर्द भरी कहानी सुनो। I think it's an emotion that everybody enjoys to a certain degree, and the producers say, okay, we'll make a song, but can we make it an upbeat song? Otherwise it's always, you know, तेरे ना 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 वो वाला जोन निकल जाता है, हाँ? How do we create it? वो भी dance number चाहिए। So I think they came up with a great beat and they came up with a great composition that is uplifting, the mood is uplifting। और आजकल के ज़माने में ना प्यार जल्दी होता है, ब्रेकअप भी जल्दी होता है, और दूसरी वाली भी वो जल्दी मिलती है। तो we wanted to kind of keep it to the Gen Z generation कि इनके लिए क्या मायने हैं, because technically अगर हमारे प्यार में अगर उस टाइम पर अगर कोई लड़की चली जाती तो एटलीस्ट 1 साल तो हम रो ही रहे हैं, ओके? बिकॉज हमारे पास कोई एप्स भी नहीं है कि जहाँ पे हम दूसरे को ढूंढ सके, करेक्ट? यहाँ पे बहुत जल्दी दूसरी मिल जाती है। So I think the opportunities that the Gen Z generation have is much more. So they have a very different way of approaching to breakups. One is that. 2 is कि हम ये भी दिखाना चाहते थे, एक जमाना होता था कि अगर फिल्मों में उसके बाप ने उसको जबरदस्ती कराया, यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं हुई, तो लड़की ने क्यों इश्क किसी और से, शादी किसी और से। तो द आइडिया इज कि लड़की भी कहती है इन अ वे सजेस्टिवली कि यू नो जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है, सिर्फ इश्क काफी नहीं है। एंड शी इज मेकिंग अ वेरी प्रैक्टिकल चॉइस व्हिच मोस्ट गर्ल्स टुडे आर डूइंग दैट, कि अच्छा हमारी लड़के से प्यार मजा आएगा, उसमें एक तीखापन है, उसमें एक वाइल्डनेस है, लेकिन फाइनली जब मैं सेटल करूंगी तो एक अच्छे खानदानी लड़के से शादी करूंगी। तो ही इज मोर खानदानी है, जैसे यू कैन सी दैट यू नो रॉनी द गाय इज प्लेइंग यू नो द हस्बैंड, ही इज वेरी पॉइज्ड, उसका ही इज अ 6 फुट गाय, ऐसा मतलब एकदम सीधा साधा शरीफ, और वहाँ पे मैं बाल खुले, मतलब इन्हें मवाली टाइप्स, बैट लेने आया हूँ, मारपीट करने आया, दारू पी रहा हूँ ढाबे पे। सो आई थिंक दैट होल कॉन्ट्रास्ट, गर्ल्स लाइक दैट, कि हाँ दे लाइक, सम गर्ल्स, नॉट एवरीबडी, आई शुड नॉट जस्टिफाई दैट, आई शुड नॉट जनरलाइज थिंग्स, बट सम गर्ल्स लाइक द वाइल्डनेस ऑफ अ मैन, of a young man, but they like somebody who will take care of them and you know who will give them a more secure life. So we are also portraying that the girls today are smart, they are making their choices very clear. लड़का वो बीच में अटक जाता है। Yes. So
एक्चुअली जैसे सर ने टेरेंस सर ने बताया कि आइडिया यही था कि लड़की को जो चॉइस करनी थी कि ठीक है प्यार और इश्क करने के लिए मस्ती के लिए ठीक है उस तरीके का लड़का यू नो दैट फन लविंग गाय है तो वो ठीक है, लेकिन जहाँ पे लाइफ सेट करने की बात आती है, यहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात आती है, बिकॉज मैरिज इज अ बिग थिंग, इट्स जस्ट नॉट कि आप आज शादी कर ली और कल आप खत्म कर दो। तो वो जब बड़ा डिसीजन लेने का टाइम आता है तो द गर्ल हैज टू चूज। तो उस टाइम पे जब हम शूट भी कर रहे थे तो हमें, जैसे हमारे डायरेक्टर ने, इवन टेरेंस सर ने, प्रिंस सर जिन्होंने कोरियोग्राफ किया है, तो उस टाइम पे हमें जो कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया था, द थिंग वाज कि you know when she is getting married and Terence sir का एंट्री होता है, आप सबने देखा होगा, he enters with the hockey stick and I'm sitting in the mandap, so the moment she saw him and she's like यार ये तो मार डालेगा आज, यार so the feeling and the emotion was दिमाग में। अच्छा वो you know जो husband है, would be husband बैठे, उसको देख के स्माइल भी करना है यार everything is okay, इधर Terence sir खड़े हैं यार ये मेरे को क्या कर, so the mixed emotion वो you know that expressions and everything you have to maintain, इधर देख के स्माइल भी करना है, उनको देख के यार प्लीज छोड़ दो यार प्लीज चले जाओ, so everything was nice। और ये चीजें अच्छे से निकल के इसके लिए आ पाई हैं because everyone was so supportive। and जैसे कि अगर टेरेंस सर से शुरुआत करो तो he's been so supportive, we met वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द सेट्स ऑफ धोखा, तो वहाँ पे जब हमें इवन हम सीन करने के लिए पहली बार मिले थे, उसके पहले कोई सेशन नहीं था, मीटिंग सेशन नहीं था, वार्मिंग सेशन नहीं था, देयर वाज नथिंग एट ऑल, वी मेट डायरेक्टली ऑन द सेट, कैमरा रेडी है, सब कुछ रेडी है, एंड हमें डायरेक्शन दी जा रही थी कि दिस इज द सीन एंड दिस दैट। एंड आप पर्सनली वैसे सोचते हो कि लड़कियों को फन गाइड भी चाहिए और शादी करने के लिए कोई सेटल गाइड भी चाहिए, आप पर्सनली कैसे सोचते हो? अगर आप मेरे पर्सनली अगर आप देखिए इसका दिस हैज नथिंग टू डू विद द स्टोरी, यू हैव आस्क्ड मी द पर्सनल क्वेश्चन, सो व्हाट आई मीन आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। फॉर मी इट्स if I think about love, so for me love is matlab I am not someone who will change people like one to one, no, I am not, personally I am not like that। if I love someone so I will love that guy only, so I can't matlab मैं choose नहीं कर सकती, ठीक है I am with someone, ठीक है मॉम डैड ने बोल दिया तो I have to get married with someone, उसके पास पैसे ज़्यादा है तो उससे शादी कर लो, उसके पास कम है, no, because my parents taught me to be an independent। so my father taught me this thing when I was just 3-4 years old, so he taught me, even my grandmother, she taught me one thing, father and grandmother, ki no matter how rich your father or grandfather is or how rich your husband would be if you are getting married in future, how much you know what you are, what is your identity, that matters a lot। so for me I'll tell you, money is important, definitely it is important, but for me it should come from my own, you know, whether if the guy is not you know like earning less, it's okay, but that guy should be so good from he should be a good human being, he should respect others' emotion, others' work perspective, he should be ambitious, so that is the thing matters, because my parents taught me this thing, so for me that money part doesn't matter at all। yeah How many? खुद कमा लेगी ना। How many? yeah that my parents taught me कि आप independent बनो। How many guys taking dhoka from your side? अब I do not a one side love हो सकता है। वन साइड one sided तो How do you know? actually मुझे मैं I'll tell you you know during school You are very pretty and you are very talented, so that's why. आप क्या बोलते हैं? बीवी से मार पड़ेगी, देखे इस चेहरे को। आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे हम। जैसे क्या होता था ना, आई डोंट नो वेदर आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, एक्चुअली स्कूल में आई वॉज लाइक अ वेरी पढ़ंतु काइंड ऑफ अ गर्ल की टॉप, मतलब पढ़ना। आई वॉज वेरी एक्टिव इन अदर यू नो एक्टिविटीज एज वेल, डांसिंग हो चाहे कुछ भी कॉम्पिटिशन होता था, बट एट द सेम टाइम आई वॉज अ स्कॉलर, I used to get first rank in this and that। so क्या होता था during sessions and you know lectures and all that, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ने में होता था, so मेरे को कौन देख रहा है मुझे रियलाइज नहीं होता, इवन लॉट ऑफ पीपल वर बिहाइंड मी की, और मुझे ये सब पता चलता था मेरे दूसरे फ्रेंड से, you know he was looking at for you, he was asking for you, he was this and that, I was like यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है, so why you people are telling me all that, so मुझे रियलाइज नहीं, लिटरली मुझे नहीं रियलाइज होता है। तो Sir, from your side, first dhoka, याद है? सच कहूं क्या झूठ? दोनों।
कितना सच बोलूं ताकि इमेज खराब ना हो। हमारा गाना धोखा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और कल रिलीज हुआ है और वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 1 मिलियन व्यूज। हम चाहते हैं कि आप इस गाने को देखें, प्यार करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर प्लीज़ रिपोस्ट करें, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट एल्बम है, इंडिपेंडेंट गाना है हमारा एल्बम और एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। इट्स ऑन रणवीर फिल्म्स। हमारे यहाँ पे कंपोजर्स हैं एंड इन्होंने बहुत अच्छी रचना करी है इस गाने की एंड नकाश बहुत बड़ा गाना, बहुत बड़ा सिंगर है, उन्होंने गाया भी है एंड आई एम सो हैप्पी दैट वी आर हियर इन Pune and we would like all of Punekars to give us all the love. Thank you.